हेलो हेलो। हेलो हाँ बेटा। पापा, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कहाँ हो गया बेटा? है, बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, अपनी बोल का समा बेटा, बता अच्छी तरह बता। एक फ़ोन कॉल जिस पर अपने पिता को सलाम वालेकुम कहते ही शहजादी फपक फपक कर रोने लगती है। उसके पिता बार बार उससे पूछते हैं, उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहजादी के आंसू थम नहीं रहे थे। एक आखिरी फ़ोन कॉल जिसने परिवार वालों की धड़कनें रोक दी। एक आखिरी बातचीत जिसके बाद परिवार वाले भी उस सदमे से कभी बाहर आ पाएंगे या नहीं, किसी को नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की गोयरा मुगली इलाके की रहने वाली शहजादी को दुबई में सजाए मौत मिल चुकी है, जिसकी फांसी की तारीख शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुकर्रर की गई है। शहजादी ने आखिरी फ़ोन कॉल अपने परिजनों को किया, जिसमें वो रो रो कर अपनी व्यथा अपनी अम्मी और अपने अब्बू को सुना रही थी। दुबई की अल बदावा जेल में बंद शहजादी ने 14 फरवरी को अपने परिजनों को आखिरी कॉल किया। वो पूरा कॉल रिकॉर्ड हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि शहजादी आबू धाबी कैसे पहुंची और ऐसा क्या हुआ कि वहां शहजादी को सजाए मौत मिली। कुछ साल पहले शहजादी को आगरा के एक लड़के उजैर से प्यार हुआ। सोशल मीडिया पर प्यार परवान चढ़ा और उजैर ने शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसने वादा किया कि वो शहजादी को जैसी वो है वैसे ही अपनाएगा, क्योंकि शहजादी की बचपन में किचन में काम करते हुए उसके साथ एक हादसा हो गया था जिसमें उसका चेहरा झुलस गया था। उजैर ने शहजादी के साथ रहने का वादा किया। इसके बाद चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बहाने उसने शहजादी को दुबई जाने के लिए मना लिया। शहजादी अपने घर से लगभग 90,000 रुपए और कुछ जेवरात लेकर आबू धाबी के लिए रवाना हुई। यहाँ उजैर ने शहजादी को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया। अब उजैर के रिश्तेदारों के घर पहुंचकर शहजादी के होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि उजैर ने 1.5 लाख रुपए के बदले उसका सौदा उसकी फूफी के साथ कर दिया है, क्योंकि उसकी फूफी को अपने बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। उजैर के फूफा और फूफी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। ऐसे में शहजादी को वहां पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक दिन उजैर की फूफी नाजिया के 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को एक टीका लगा था। नाजिया ने अपने बच्चे की मौत का इल्जाम पहले अस्पताल वालों पर लगाया, लेकिन जब अस्पताल वालों ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा लो तो फिर नाजिया ने और उसके पति ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। फिर बाद में बिना पोस्टमार्टम के ही बच्चे को दफना दिया। बच्चे की मौत को 1.5 महीने से भी लंबा वक्त बीत जाने के बाद 10 फरवरी 2023 को शहजादी को खूब उसने टॉर्चर किया और उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार कर उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ये धमकी दी कि अगर तुमने बच्चे की मौत का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लिया तो ये वीडियो उसके घर वालों को भेज दिया जाएगा। बदनामी के डर से शहजादी ने बच्चे की मौत का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, जो वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद वे लोग शहजादी को पुलिस स्टेशन लेकर गए और वीडियो के नाम पर मामला दर्ज भी करवा लिया। इसके बाद कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया। इस बीच शहजादी ने अपने घर वालों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। घर वालों की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अपनी बच्ची को बचाने की लाख कोशिशें करने के बाद भी शहजादी के अम्मी अब्बू की सारी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद जब उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तब उसने अपने अम्मी अब्बू को अल बदावा जेल से आखिरी कॉल किया, जिसमें शहजादी कहती है कि वकील से कहना कि FIR वापस ले ले, अब सुकून चाहिए, सालों तक केस लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। परिवार वाले जब पूछते हैं कि बेटा आपको ये किसने कहा, शहजादी कहती है कि कैप्टन आए थे, उन्होंने हमें बोला, उन्होंने हमें अलग से रूम में रख दिया है। ये सुनते ही मार रो पड़ती है। शहजादी कहती है कि हम पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। उधर शहजादी की अम्मी रोते हुए अपनी बेटी से कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। शहजादी कहती है कि हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ बेटा। पापा, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कहाँ हो गया बेटा? है, बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, अपनी बोल का समा बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता पापा टाइम कैसा हो गया पापा? है।
हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा भैया जी या अल्लाह बेटा। हम ये सब हाँ बेटा वालेकुम बेटा। चलो एक तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है किन्ने का कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। अल्लाह। हाँ बेटा इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लें, ठीक है। अरे चलिए बोलते ही तो करो। जैसे देखो बता दे बेटा, जब तू बता मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो बता। रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ मतलब आवाज आ रही है बताओ। मुफ्ती साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं देना, जो FIR है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी। रो ना, वो गिर के कहते वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता कहाँ, वकील को क्या कहे वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे मैं क्या करने कोर्ट कचहरी का फोन आया था किन्ने का कहा बेटा ये बताओ। मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। अल्लाह यार क्या दिलवा के लाना है बेटा। हाँ बेटा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा टेंशन न ले। 2 साल हो गए बेटा हमारे को बोला आशा थी कि चलो आ जाइए हमारे बेटा टाइम पे मिल जाए बेटा। कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। अल्लाह ताला सकता हमें ऐसे कोई फायदा नहीं। बेटा हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के लाने को 2 साल बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा बात कर लेना, शायद ले जाए। ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार बेटा, अल्लाह दुआ के लाना हमें बेटा, अल्लाह को बढ़िया की अल्लाह से दुआ मांग दे, अल्लाह से दुआ मांगोगी या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, अल्लाह हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी है हम। बिल्कुल नहीं बोलो अल्लाह का अल्लाह ने जहाँ मौत लिखी है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही तू बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है। बेटा तुम्हारे जाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना रहो तो तुम क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए हमारे साथ, समझना एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भूलना पाइए बेटा, भूलना पाई बेटा, ऐसी मौत नहीं भूल पाती ऐसा ही है क्या है। बाजार का तो दीवार फोड़ ले आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन नहीं क्या चलो
अल्लाह रहम कर मौला, मैं भीख दे दे, मैं शहजादी की जान की अल्लाह, भीख दे दे, भीख मांग रहे करते कर पर जग रहे थे। हमने न किसी से शिकायत है न कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात कर, अगर इसी को हो तो ये लास्ट बात करेंगे, देखा रहा है उनसे बात करें, लास्ट बात कर देते। अगर कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात करा मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। तो अब क्या है ही वो अपने हाथ में क्या ही वो कहना मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मिट्टी भेज देना, दे देना कहना। मुझे कहा गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई नहीं। तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान लेकिन इस केस में कुछ ऐसे बिंदु भी रहे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने बच्चे के पोस्टमार्टम के आदेश नहीं दिए। इसके अलावा शहजादी को कोई वकील भी ठीक तरीके से उसकी पैरवी करने के लिए नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहजादी को अब भी बचाया जा सकता है? जवाब है जी हाँ, क्योंकि अरब के कई मुल्कों में ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट है, यानी आरोपी या दोषी व्यक्ति का परिवार पीड़ित परिवार को कुछ पैसे देता है। अगर पीड़ित परिवार मान जाता है तो शहजादी की जिंदगी बच सकती है। शहजादी के पिता शब्बीर का कहना है कि उन्होंने इस मामले में मटौंद थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। अगर पुलिस गिरफ्तार करती तो उनकी बेटी की जिंदगी बच सकती थी। उन्होंने कहा कि शासन अगर आगे आता तो उनकी बेटी सुरक्षित हो सकती थी। आपको बता दें कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो सरकार की इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया जरूर आती।